लोकसभा चुनाव 2024 अभी नजदीक हैं और इसी को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने दांवपेच लगा रही है और हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं आज की चर्चा। और इसी को लेकर के हम सिरसा लोकसभा क्षेत्र के रतिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम आए हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ मंगत राम जी लालवास से और सतपाल जिंदल जी। तो हम इनसे करेंगे चर्चा कि इस पिछले चुनाव के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है उसने क्या विकास कार्य हुए और क्या रह गए थे। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश अरोड़ा जी। जिंदल जी, आप बताएं कि क्या राम मंदिर से चुनाव जीता जाता है? नहीं, राम मंदिर के नाम पर टकराएगा। राम मंदिर के नाम पर नहीं, पब्लिक को पूछना क्या कह रही पब्लिक कह रही है अगर मंदिर अगर मोदी ना होता तो मंदिर नहीं बनता। जो मानता हूँ 370 होती थी, जो भी मानता हूँ। जो आज सारे देश रोडे जाके देखो, 1 करोड़ अंग्रेजों ने बॉम्बे तो अपनी दिखी रोटी अंग्रेजों ने जो लगाया पहाड़ा में नहीं निकली। गडकरी आंधे पैसा होगा वो रोड करने आए। उन बहुत समुद्र में देखो पुल बनाया, 3 किलो 12-13 किलोमीटर पुल बनाया। वो देखो रोज मोदी मैंने कहा तक स्टेटां में सर्वे कर रहे हैं, किसे 25 करोड़ 25,000 करोड़ किसे करोड़ रोज देखो शिलान्यास जो भी ऐसे शिलान्यास किया होगा मोदी आज जाकर खा लो जो है शिलान्यास किया होगा आप तो 5-6 साल लगे पूरा उद्घाटन होगा। मैं ये कह रहा हूँ, सतपाल जी ने जो अभी बात करी और आपने क्वेश्चन किया था, मैं ये कह रहा हूँ इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा कोई समाज या जाति कोई आदमी है जो भगवान को नहीं मानता, राम को सारा मानते हैं। ये बिना मतलब की बातें क्यों कर रहे हैं? राम को मैं भी मानता हूँ, ये भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। राम किसी का मोल थोड़े लिए हुआ है, राम तो राम ही है, राम तो एक ही है और उसको सारे करेंगे, भगवान को तो याद। और इन्होंने मंदिर की बात, मंदिर कांग्रेस के टाइम की नींव रखी हुई है। ये लड़ाई तो लंबी चल रही थी, जो अभी जिस जो मौके का करंट प्रेसिडेंट होगा उसने बनवा दिया। आपको कैसे लगा कि राम के नाम राम नाम पर ये वोट मांग रही है भारतीय जनता पार्टी, कैसे लगा आपको? भाई, राम नाम पर कुछ लोग तो उल्ट पुल्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। राम किसी का मोल नहीं, राम सभी सारे लोग राम को मानते हैं और वो अपनी ईमानदारी से वोट देंगे, राम नाम पर नहीं देंगे। वोट टक्की मार ली इन्होंने पहले भी, अब आगे ऐसे नहीं चलेगा। राम तो सारी जातियां मानती है, सरदार भी मानते हैं, मजबी भी मानते हैं और अदर कास्ट सारी मानते हैं राम को। हर शहर के अंदर, हर गांव में, हर मोहल्ले में मंदिर है, हर दोनों टाइम दीवा होता है। इन्होंने दिए जलाए, कोरोना के टाइम थाली, एक IAS और एजुकेशन जो देश की सरकार चलाता है उससे थाली भिजवा दी। बताओ, थाली से कोरोना भागा कभी? ये देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं। आप ये बताओ कि थाली बजाने से कभी कोरोना भागा क्या? कोरोना दवाई से भागेगा भाई, कोरोना का इलाज होगा तब भी होगा कोरोना का, तो और कुछ हो। मंगत जी बताओ कि हिमाचल में अभी सरकार बनी है और अभी टूटनी भी शुरू होगी क्योंकि 6 विधायक छोड़ के भाग गए, तो क्या इनपुट नहीं था कि हिमाचल सरकार के पास की ये भागने वाले हैं, या इनपुट नहीं था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, भागने वाली ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सरकार जब से, मैंने आपको पहले ही बताया, ये टॉर्चर सिस्टम कर रखे, ED सिस्टम बना रखा है इन्होंने हर जगह। यहाँ नहीं, पहले मध्य प्रदेश सरकार थोड़ी 25 ML तोड़ के ले गए थे, इस तरह चीफ मिनिस्टर उसको बनाया, कुछ नहीं। यहाँ भी इसी तरह इन्होंने देखे जहाँ इनको पूरा हो वहाँ ED भेज देते हैं और ED भेजने के बाद में जब तक अगर कांग्रेस ही है, ED चली गई, इनका पटका पहनने में तो वो सही हो गया और नहीं वो दोषी हो गया। देखो, पटका पहनाने में उसका इलाज कर दिया इन्होंने। देखो देश की राजनीति कैसे कर रहे हैं लोग। आज आपके सामने जो बात हो रही है, भी उनका पटका पहन लिया तो ये आदमी सही है, नहीं तो जेल में जाएगा। उसको कहते जेल में जाना है या ऐसे रहना है? अगर अगला कहता है मैं पटका पहन लूंगा, क्या फिर ये आदमी बड़ा दूध कर दो। चलिए, आप बात करते हैं कि रतिया विधानसभा क्षेत्र की लोकसभा सिरसा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, रतिया उनमें से एक है। तो क्या रतिया में जो चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे वो क्या वो पूरे हो पाए हैं विकास के मामले में? पूरा कौन सा हुआ क्या पूरा नहीं हुआ भाई, आप बता दो ना। आगे जिन्हें कितने दीवारे देखो रोड़े जिन्हें सी गांव में जाके देखो, समझ रोना पट्टी कितनी है, जिन्हें रोना गांव में सी ना उन्हें आई ये दिन आप रोड़े नहीं रोड हूं जेड़ा आ रोड मंदी है साडी पट्टू तो लाके इधर तक भारत तक 4 लेन रोड मंदी है।
सिर्फ एक रोड हो जाने बनी तुम जाके देखो बाहर ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਟਾਰਟ मैं हवाई जहाज का सफर करना पसंद नहीं करता ट्रेन का रेलवे स्टेशन जाके देखो स्टेशन में थोक मिला करता हूँ कोई यहाँ ठोकरा कोई पावड़ा कोई ठोकरा हूँ स्टेशन जाके देखो एयर कंडीशन वेटिंग रूम है एयर कंडीशन कोई स्टेशन नहीं जिससे एयर कंडीशन वेटिंग रूम हो तुम यहाँ करो एयरपोर्ट जाके देखो दिल्ली का मैंने रतिया विधानसभा क्षेत्र की बात विधानसभा रतिया विधानसभा साडा किसान इतना खुश रहती है कि देखो अंदरूनी किसी कुछ के देखो ऐसे कुछ किसान भी सड़कों पर अभी जो क्यों नहीं जाने दे रही सरकार दिल्ली उनको सरकार किसानों का जो आंदोलन है वो दिल्ली जाना चाहते हैं सरकार ने उन्हें रोड बंद करके रोका है पहले सरकार ने गलती करी दोबारा गलती करे पहले 60,000 को सरकार का नुकसान हुआ तन सोनीपत पानीपत बादल वाले इंडस्ट्रियल पूछो कि लोग हैं स्टैंड खड़े नहीं होना इंडस्ट्री फेल होगी पब्लिक को कितना नुकसान होया असि दिल्ली जाते थी 2-3 घंटे बाद बुलाते दिल्ली वाले तो इनकी मांगे में क्या है मांगे तो नुकसान है अपने एमएसपी रेट लगे मेरे किसान पंजाब में अपने रेट लगे कणक के जी के अपने माने की चीज मंगी कहना एमएसपी सा जवाब दे इन्हें दाबी नीति का होते बारहवीं की नीति मंगी दे देती एक सिर्फ रौला पाना कोई नहीं सारे जत्थे है खरीदा नहीं है ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ इलेक्शन के बाद दिल्ली खड़ी हुई है किसानों का मानना है कि 3 काले कानून जो लेके आए थे अगर ये वापस पहले उसी समय वापस कर लेते अगर ये बाद में वापस किया है इतने लोग तो कम से कम नंबर 3 कानून ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਸੀ ਜੋ ठीक है ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ है 8 रुपए जो बिजली में इन्होंने फ्री मिल रही है बिजली आपके रतिया क्षेत्र में चाहे मजदूर वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो चाहे आपका जो कर्मचारी वर्ग हो लगातार रोज ही हड़ताल पे रहता है क्या कारण है हड़ताल पे रहते हैं मांगे पे बैठते हैं रोड बंद करते हैं एक बच्चा है तुसी आगे कोई मांग पूरी कर दो दूसरी डेट खड़ी कर दो दूसरी डेट पूरी कर दो तीसरी डेट खड़ी कर दो मंगा जिन्हें जो पूरी करी हो काम करना इन्हें हाथ नहीं रहता है इन्हें हाथ के कितना किसान देता कि सरकार क्या कहना चाहेंगे मतलब राम जी आप रतिया क्षेत्र में गए कि सारे काम पूरे हुए आपको क्या लगता है कि पिछले समय से भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पे किन किन कामों की कमी रही है और क्या मेन समस्या है जो अभी तक इस सरकार ने नहीं मेरी बात सुनो जी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सरकार मुद्दा लेके जीती थी और देश का प्रधानमंत्री उनमें से कोई मुद्दा मैंने 15 लाख वाला बता दो आपने कहीं पूरा किया 15 लाख स्टेज पे कह के मोदी ने वोट मांगे थे और 2 करोड़ मैं नौकरियां दूंगा युवाओं को यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल खत्म कर दूंगा उनमें से कितनी करिए ये आम आदमी को पता है ये अभी मतलब एक आदमी जब वो हो जाता है ना उसमें आ गया अभी 10 सी में भी अभी तो जाने हम जा रहे हैं इनके दिमाग में जो ये बात है इन्होंने एक काम रतिया के अंदर ये कहते हैं किसान पिछली बार किसान मरे यहाँ हमारे उस लड़ाई के अंदर मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के अंदर राजा से प्रजा एक मिनट सुनो राजा से प्रजा मांग सकती है कुछ भी राजा दे ना दे उसकी मर्जी है लेकिन वहां तक तो पहुंचने दो किसान को वो दिल्ली तो जाए वो अपनी मांग मांगेंगे वो और तो कुछ करते नहीं राजा ना दे वापिस आ जाएंगे उन पर गोलियां बरसाना आंखों गैस छोड़ना ट्रैक्टर चलाना अभी भी मरे हैं कई लोग वहां अभी भी मरे मैं एक मिनट सुनो आज मेरे घरवाली के या मेरे घर में किसी को बच्चा होने वाला किसी को मतलब फैमिली में बच्चा होने वाला मैं जा रहा हूँ कहाँ तो मेरे को 17 मिनट में मैं फतेहाबाद पहुंचता हूँ अब मेरे को 45 मिनट में जाना पड़ता है सारी सड़क तोड़ दी पुलिस बिठा दी वहाँ गाँव में जाओ इधर जाओ उधर जाके वहां जाके पहुंचो पब्लिक कितनी परेशान है सड़क तोड़ने की क्या जरूरत थी क्यों तोड़ी सड़क क्यों तोड़ी ट्रैक्टर बोलो ट्रैक्टर तो जमींदार का कहने का किसान जांच के जाएंगे किसान जांच पे जाएंगे किसान तो ट्रैक्टर पर जाएंगे उनका तो
नहीं ट्रैक्टर नहीं हाईवे पे ट्रैक्टर नहीं जाता हाईवे पे कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है ट्रैक्टर नाजायज में, ऐसा कोई कानून। एक खेता वास्ते लोन जमीन पे देते, कोई फ्री में नहीं देते, ब्याज लगाते हैं लोन पे, इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वैसे थोड़ी देते हैं लोन। 60-65 साल सरकार रही कांग्रेस की, वही और पैसा शुरू से नारा रहा था कांग्रेस का कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्यों नहीं हटा पाई? कांग्रेस का जो आज तक का बैकवर्ड, कांग्रेस के टाइम के अंदर सभी बिरादरियों के अंदर आप उठा के देखो, IAS IPS छोटी नौकरी बड़ी नौकरी धड़ाधड़ मिलती थी, आज एक को नौकरी नहीं मिलते। अब आज एक अकल बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं कल चंडीगढ़ में, ऊपर से इलेक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं, बोलो ये कहाँ की है वो कौशल में लगा रहे हैं एक PhD के लड़के को, जिसकी कम से कम PhD IAS के बराबर बैठता है, और उसको कौशल में 18,000 में दे रहे हैं। ये दिया बीजेपी सरकार ने। 5 किलो दाने में मोल ले रहे हो, 2 लीटर सरसों का तेल हमारी सरकार, अभी कह रहे हैं सतपाल जी, हमारी सरकार ने घर घर बांट दिया गरीबों को। फिर कहते हैं कि इनका हाथ ऐसे नहीं जाता, इनका हाथ ऐसे भीख मांगेंगे, तो भीख ही मांगेंगे जब पूरा इनको कुछ नहीं मिलेगा। काम दो, इंडस्ट्री दो, यहाँ इंडस्ट्री और किया में क्यों नहीं लगाते हैं? तो गरीबी का कांग्रेस के टाइम में गरीबी। आज आप एक बात नोट करो, सच्चाई पे आप बैठे हो, कांग्रेस का टाइम याद करो और बीजेपी का 10 साल का टाइम याद करो। बीजेपी कांग्रेस के टाइम में विदेश से इतनी मतलब कंपनियां आई थी जिनमें हमारे बच्चे प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में सर्विस लेते थे, कांग्रेस के टाइम में आई थी। ये कांग्रेस की देन है, रेडियो कांग्रेस की देन है, टेलीविजन कांग्रेस की देन है, जहाज कांग्रेस की देन है, ये सब कांग्रेस की। ये क्या चीज लेके आए ये तो बता दो। अरे ये फिर ये 11 नंबर पे आपको बता देना, ये बड़े खुशी काम था, 11 नंबर पे आ गया, 15 नंबर भी 11 नंबर पे आ गया। आज 11 नंबर पे 15 नंबर 30 नंबर पे कुछ देख लेना, 24 अखीर तक 30 नंबर पे आपको पता बन जाएगी कितने 11 नंबर कितने 5 नंबर क्यों आई। अगर कोई काम कितना ही होगी बीजेपी में आज हरियाणा में भी, क्या बीजेपी में सरकार में हरियाणा में भी, अदर स्टेट में भी पेपर लीक ज्यादा क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक ज्यादा क्यों हो रहे हैं? भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है सरकार ना भाई होता है, सरकार पकड़ नहीं पकड़ती, ठीक है। लीक नहीं कर रहा, लीक का आपको करना हो कर रहे हैं। उन्होंने देखो कि कितने चक्के अंदर लोग हैं, किन्या के केस बने हैं। कांग्रेस अपने शासन में गरीबी नहीं हटा पाई, आपके शासन में भी गरीबी कहाँ हटी है? गरीबी कहाँ हटी है? एक आदमी 80 करोड़ जनता को सुनो, 80 सुनो 25 करोड़ गरीबी तो नीचे चले गए। 25 करोड़ मनु दस 2 करोड़ मकान को फ्लैट बना के देख तुम कितने 1 करोड़ हम देने हैं 2 करोड़ को ऊपर जा करती है। रखिए नहीं क्या कोई पानी सप्लाई नहीं हो, एक धंधे से गैस ना हो, एक धंधे की बिजली ना हो, एक तो कच्चे मकान पट्टे पट्टे जाके देखो कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ। देखो बात करते हैं गैस सिलेंडर की, डीजल की, पेट्रोल की बात करते हैं, और शर्मानी चाहिए आपको बात करते हुए जो 500 वाला 1100 बिक रहा है। शर्मानी चाहिए डीजल और पेट्रोल की आपको सिलेंडर देखो बात करते हैं। देखो बात क्या कापी पे 500 मिलता था जी। एक व्यक्ति को एक सिलेंडर लेने वास्ते 3 दिन लगते थे। पहले तो पर्ची कटाना होते 6 गुना करके देश आगे आपको सिलेंडर भी मिलता था, आप लेने लगते नहीं लगते आप साथी ले लो सिलेंडर दो आगे के खड़े हुए हैं। बीबी जी माई जी 1100 किसी के पास है नहीं सिलेंडर, तो वो खाली पड़े। इन्होंने एक स्कीम चलाई थी लेडीज वाली, वो सिलेंडर खाली पड़े हैं सिलेंडर। आज ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਮੱਲੇ इसलिए ले लो अभी दूसरी मोटरसाइकिल पर चढ़ गए, एक गरीब मोटरसाइकिल पर चढ़ गए, इसलिए आप वो तेल को महंगा गरीब मोटरसाइकिल में चढ़ गए, उसके तेल महंगा कर दिया। देखो रे भगवान ऐसे आपको। हम रतिया में आते हैं दोबारा, तो आपसे पूछना चाहूंगा कि रतिया में ऐसा क्या काम है जो मेन समस्या है जो पहले भी नहीं हट पाई और ना ही मेन समस्या? एक मेन समस्या हमारे रतिया में यही है, ये पानी वाली जो गुदर वाली है ना, इससे बीमारियां बहुत फैलती है।
बहुत ज्यादा इन्होंने पहले प्रोजेक्ट भी तैयार किया था कि इसको इसकी जिस तरह वहाँ O2 एड बना हुआ है ना, इस तरह की प्रपोजल कांग्रेस के टाइम में बनी हुई थी, इन्होंने लागू नहीं करी। ये बाबा तो लूटते हैं। कांग्रेस का एक मास्टर प्लान बना हुआ है, मास्टर प्लान बना था कि यहाँ 3-4 नहरें निकालेंगे और इस पानी को रोक के ना पानी साफ पानी लेंगे, लेकिन वो बना नहीं, उस टाइम नहीं बन सका क्योंकि अभी सरकार ही नहीं की है। ये बनाएंगे, अभी कांग्रेस तो है नहीं। कांग्रेस के टाइम में मैं आपको ये कह रहा हूं कि हॉस्पिटल, कॉलेज, SDM कोर्ट, दूसरा कोर्ट, तहसील है, बस स्टैंड, और ये सारे का सारा रतिया में जो बना हुआ है कांग्रेस के टाइम में, उसके बिना बड़े इन्होंने बड़ा उद्घाटन किस चीज का किया? एक का नाम बता दे, कांग्रेस का नाम बता। रतिया में मैं तो कह रहा हूँ नाले तो सेठ जी के मैंने अस्पताल भरा पे है, रतिया अस्पतालों में कोई नहीं जाता हूं। तुम देख लो फ्री पी जाओ, पार्टी भी फ्री है, दवाई बदल डुप्लीकेट दवाई मिलेगी। जेडी 3 महीने से सर्च करके बनाइए, तुम जी दवाई दोगे। जेडी 3 महीने की दवाई बनाइए, ठेके सड़कों पर ऐसे लगा दिए, नाले बड़े बड़े ऐसे लिखवा दिए। क्या टीके तो सारा इतना कोई नहीं लगवाना चाहता, इन्होंने कानून लागू कर दिया, कानून लागू कर दिया। बाहर नहीं जा सकते टीके के बिना, नहीं जा सकते। अच्छा बताओ, रतिया में कर्जा कितना पूछे? रतिया में बताओ, रतिया में ऐसी कौन सी डिमांड्स है कि जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई और अब आने वाले समय में आप चुनाव में रखेंगे? कितने देखोगे पानी का? कितना नेर दा पानी? केड़ा नेर दा पानी? नेर तो है रतिया में गोरी नहीं, पानी जो पानी प्रपोजल बन चुकी है, बजट बन चुके हैं, सारा कुछ हो गया है। पानी पानी आएगा, रतिया हल्के में सबसे बड़ी डिमांड है। यहाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रतिया हल्का ही आता है। फतेहाबाद के अंदर एक तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बहुत मस्त है एजुकेशन में, उसमें सारी बच्चे तो किसी पार्टी हो, कोई दुश्मन थोड़ी होते हैं, एजुकेशन मस्त, और वो यूनिवर्सिटी के बिना होता नहीं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे हर जो टेक्निकल का बच्चा, आजकल साइंस, मैं भी आपको बता रहा था कि PhD करे हुए बच्चे D ग्रुप में और कौशल में मतलब वहां जा रहे हैं बेरोजगारी। आप ये देखिए कि वैसे लोग, अगर सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया रतिया और उसके बीच में, रतिया टोहाड़ा के बीच में, कहाँ बनाएगी? अभी बढ़ना है ना, शुरुआत तो होगी उसकी। कितने मेडिकल कॉलेज इंडिया में कितने बताओ, बताओ आप। एक मेडिकल में ईंट कॉलेज, उससे रतिया के अंदर जम्मू में IIT का क्या मतलब है यार? यहाँ रतिया की कर रहा है, रतिया की बात, लेकिन रतिया के लोगों को इस मेडिकल कॉलेज का बहुत खतरा है। वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक काम नहीं बता सके अभी तक। तो एक काम बताया, एक काम बता दो आप, एक ही काम आने वाले टाइम में, चलो आने वाले टाइम में बीजेपी को कितना मजबूत मानते हैं कि इस चुनाव में, जो चुनाव आएगा 2024 का, आगे से वोट लगाएंगे, कैंडिडेट कौन होगा? कौन होगा कैंडिडेट? शीशा लोकसभा से आपको किससे आपको किससे उम्मीद है कि वो काम ज्यादा कर पाएगा? आपको किससे उम्मीद है वो ज्यादा? मन में आके लोग पूछ रहे हैं भी कुछ कैंडिडेट की मगर ऐसा कमी के बिल ना है कैंडिडेट के कोई पाकिस्तान का है मतलब पार्टी नहीं रहते कांग्रेस के बड़े ना आसी कांग्रेस असली किसी व्यक्ति के बड़े नाम नहीं है। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस, आप कांग्रेस के बताओ, कांग्रेस का कैंडिडेट जैसे आप बता रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ काम हुए हैं रतिया में बहुत, कांग्रेस के शासन में अभी आपको बता रहा था, अभी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा
लंबे टाइम में चौधरी दलबीर सिंह एमपी रहे हैं, उनकी बेटी एमपी रही है 2 बार, यहाँ से सेंटर तक, यहाँ की जीती सेंटर तक मंत्री भी बने। क्या लगता है कि अब वो कुमारी शैलजा अब भी यहाँ पे चुनाव लड़ेगी और काम करवा हमारी डिमांड है, काम भी कराएगी शैलजा यहाँ से, और हमारी हल्के की पूरे की डिमांड है कि शैलजा को ही हाईकमान टिकट, इन्होंने टिकट हाईकमान ने देनी है। हम शैलजा जी को ये कहते हैं, शैलजा जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए, हाईकमान से हमारी डिमांड। विधानसभा चुनाव से लड़ना चाहती है क्योंकि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में ये है, वो 1 नंबर पे है लेकिन वो तो चौधरी भजनलाल 70 सीट ले गया, तो हुड्डा एमपी था, मुख्यमंत्री बन गया। वो तो हाईकमान ने बनाना, हमने थोड़ी बनाना है। मानते 100% मानते मुख्यमंत्री नॉन जाट प्लस दलित प्लस एजुकेशन, पहले मंत्री एक्सपीरियंस है। तो देखो जाट वो है ही, जो बनेंगे तो वो तो हाईकमान ने फैसला कर लेंगे। नॉन जाट में अगर आपकी है तो 1 नंबर कुछ है। जिंदल साहब आप बताएंगे, कांग्रेस वाले तो कोई नहीं सकता, कोई भी एक जो विधि लगा के मंजा करना चाहे ना, कहना कहता विपक्ष सभी ने ना बोल तो सकते हैं। अरे तो हम भी दबा रहे सानू अपने मानवादी दबा रहे की मान्यता लोग करना नहीं निकाल बोल तो सकते हैं ना, हां बोल सकते हैं। आप हमारे को नहीं दबा रहे, किसी ने रास्ता रोका, किसानों ने रोका, हमने थोड़े रोका। देखो किसानों के खिलाफ कितने खिलाफ बोल रहे हैं, किसान अपनी मांग मांग रहे हैं, गरीब आदमी नहीं जा रहा है। किसानों के बिना किसी का बिजनेस नहीं चलता। पिछली बार 1 साल से ज्यादा आंदोलन पर बैठे, बिल्कुल बैठे हैं, बहुत ज्यादा किसान मर भी गए थे, वहां शहीद हुए थे, और फिर लास्ट में जाके ये वापस भी नहीं काम, तो इतना समय क्यों नहीं रहा है? लागू नहीं करे, अभी लागू नहीं करे, लागू नहीं। जिन्हें लोग दारू को डाली थी, बीड़ी को चलता थी, ओके चंगे के भरकर लोग पीनिया, लोग दारू ये नहीं जानता रहे जी। मोदी दो मिनट जो लोग जानते थे ना कि भागले कहने जीव जान मुझे होते जानते थे ना कि क्या क्या पता रख ले ए जासिंग कहते हैं दाल मोदी 2 लीटर दाल लेके जानते थे। मोदी साहब दारू वो तो आप भी लेते हैं यार, वो तो जाते ही उठे जाने ऐसी सब करो 25 काम किसानों ने बेचारों ने तंग करे, मर के आगे उत्थे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। आपसे है कांग्रेस वाले चर्चा खत्म करते हैं, ये बताइए कि अशोक तंवर जी पहले कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में गए, यहाँ से भी गए, उनका है वोट बैंक, वो बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस को नुकसान होगा यहाँ से अगर टिकट? उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन हाईकमान बीजेपी का हाईकमान उनको टिकट देता है तो इलेक्शन लड़े, वो लड़ ले। हम कहते हैं लड़ना चाहिए, अशोक तंवर को यहाँ पे बना हुआ है, लड़ लो, यहाँ उसको कौन रोकता है। लेकिन वो पार्टी दूसरी है, हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारे हाथ में तो डिमांड करना है जो कांग्रेस के नेता है उनके बारे में कहते हैं। रतिया विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि थे, और जहां पर सतपाल जी ने बताया हमें कि जैसे कि किसान आंदोलन के दौरान किस तरह से हुल्ला होता है, हुड़दंग होता है, इसको लेकर के सरकार जिम्मेवार नहीं है। और वही दूसरी ओर एजुकेशन को लेकर के कांग्रेस के प्रतिनिधि ने बताया कि एक यूनिवर्सिटी फतेहाबाद जिले में होनी चाहिए। अब आने वाले समय में देखते हैं कि कौन यहाँ से अपना भाग्य आजमा के यहाँ से सीट जीतता है और कितने विकास कार्य करवाता है। आगे फिर मिलते हैं किसी और क्षेत्र से अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ, और जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ।